आज फिर लेकर आया हूँ 2026 के बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। क्या होता है जब में लिखा हुआ क्या होता है जब केवल रासायनिक अपक्रियाओं का समीकरण लिखने हैं। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तब क्या होता है। दूसरा लिखा है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तब क्या होता है। तीसरा लिखा है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्ताप पर जो है क्रिया कराना तब क्या होता है। तो ज़्यादा बहुत टाइम ना गवाते हैं, शुरू कर देता हूँ एक से एक लेकर जो है कैसे कैसे बनता है। पहला देखिएगा, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक, पहला लिखिएगा इसमें, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। यहाँ पे जो है देखा जाए, कह रहे एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। ये लिख दिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br को कहते हैं सोडियम C2H5Br को कहते हैं एथिल ब्रोमाइड, और अपक्रिया हो रहे सोडियम एथॉक्साइड से C2H5ONa, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड से अगर अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जरा देखिए। यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ से Na निकल जाएगा, बन जाएगा NaBr, और जो बचा है जोड़ कर लिख देंगे, आ जाएगा C2H5O और आ जाएगा यहाँ पर C2H5, निकलेगा NaBr। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर। ये इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो आप समझ गए हैं कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा डाई एथिल ईथर। ठीक है ना। ठीक, दूसरा रिएक्शन कह रहा है क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन से जब नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं इसको। क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक अम्ल, अब आप बताइए, क्लोरोबेंजीन से पहला था, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया करेगा। ये क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करा दें, नाइट्रिक अम्ल सांद्र है तो एक लगेगा आर्थो पर, एक लगेगा पैरा पर। एक आर्थो पे लग जाएगा, यहाँ पर NO2 लगेगा, और दूसरा जो होता है पैरा पर लग जाएगा। एक आर्थो पे लगेगा और दूसरा जो है पैरा पे लग जाएगा ऐसे, और निकल आएगा यहाँ पर 2H2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका नाम है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, नाम है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, इससे लिखेंगे आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और उधर वाला जो है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन है। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो एक बनाता है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और दूसरा बनाता है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अगला जरा रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शन कह रहा था ये। अगला रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की जलीय कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। क्लोरोबेंजीन की जलीय कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं। क्लोरोबेंजीन की जलीय कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है। ठीक, क्लोरोबेंजीन की जलीय कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बोलो जी। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला कोई, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, ठीक, C6H5Cl। कास्टिक सोडा का बोलो NaOH। NaOH के साथ कराया जा रहा है, ताप है 623 केल्विन और दाब है 300 वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर लिख दिया है, 300 वायुमंडलीय ताप है। ठीक, अब क्या होगा, Cl जो है OH को ले जाएगा, Cl OH को ले जाएगा तो बनाएगा क्या, C6H5OH, इसको फिनाल बोलते हैं। ये फिनाल बन जाएगा, ये फिनाल है, और निकलेगा NaCl, निकला है NaCl। तो क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अगर अपक्रिया कर लेता है तो बना देगा यहाँ पर फिनाल बन जाएगा। ठीक, ये अपक्रिया नोट कर लें, कैसे बनता है समझ गए होंगे। अगला चेक करता हूँ, चौथा लिखा हुआ है 4 पॉइंट,
क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है। अब बताओ क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आप लोग बताइए, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला बताओ, कोई सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ तुम बताओ। H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। यहाँ पर लिख दिया है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लिख सकते हैं HOSO3H, ठीक, HOSO3H ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इससे अगर आप क्रिया करा देते हैं सांद्र होता है, तो एक बार ये SO3H जो सल्फो समूह कहलाता है, एक बार यहाँ पर जुड़ता है आर्थो पर, एक जुड़ता है पैरा पर। तो एक बार जुड़ेगा आर्थो पर, एक बार जुड़ेगा पैरा पर। तो ऐसे देख ले, यहाँ पे लगा दिया SO3H, यहाँ पे है Cl, और दूसरा यहाँ पे लगा दिया पैरा पर लगा दिया है SO3H, और निकल जाएगा 2H2। SO3H जब बेंजीन पर लग जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। ये आर्थो है, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, तो बन जाएगा आर्थो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, और ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। एक आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, एक पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। यहाँ दो से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा, ठीक। इसका लास्ट कह रहे एथिल अल्कोहल, कह रहे एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? अब बताओ, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है, ये तो कहिए एल्कोहलिक नहीं है। अगर एल्कोहलिक होता तो एल्कीन में बदल जाता, तो क्या है, क्या जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। अब आप बताओ, दिमाग लगाओ, एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है जी? एथिल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl, एथिल क्लोराइड C2H5Cl होता है, और जलीय KOH। अब यहाँ पर जलीय KOH मतलब एक्वस लिख दिया है। अगर ये एक्वस है, ये एक्वस लिख दिया है, ठीक, यहाँ से ClOH को ले जाएगा, यहाँ से ClK को ले जाएगा, सॉरी, यहाँ से ClK को ले जाएगा, बना देगा KCl, और ये बन जाएगा C2H5OH, और निकल जाएगा KCl। C2H5Cl में KOH से क्रिया करा देंगे तो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से K निकलेगा, दोनों जुड़ जाएगा, बना देगा KCl, और निकलेगा C2H5OH। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2026 में जो है आने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है जब के रूप में पूछे जाते हैं। तो आज ही जाके इन क्वेश्चन को जो है तैयार कीजिएगा। ये 5 रिएक्शन है, 5 के 5 हमने बता दिया है। कहेंगे प्रॉब्लम आती है तो एक बार जो है कमेंट के माध्यम से पूछ लेगा कि किस प्रकार रिएक्शन बनते हैं, ठीक।